easy go. चैप्टर 12 चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस, क्लास 12 का ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक, तो हम लोग अपने आसपास ढेर सारे सब्सटेंस देखते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, मतलब नमक पानी कहते हैं जिसे नमक चीनी कहते हैं। एलोएज देखते हैं जैसे कि ब्रॉन्ज हो गया, ठीक, और सिल्वर के एलोएज हो गए। ठीक, तो हमको उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो वो सब क्या होते हैं हमारे जो, ये सब एक सॉल्यूशन है। जितने भी एलोएज हैं, ठीक, वो सब हमारे क्या है, सॉल्यूशन के हिस्से हैं। जैसे एलोएज जो होते हैं, सो एलोएज लाइक कॉपर का ब्रॉन्ज हो गया, ये मिल के बनता है कॉपर प्लस टिन प्लस अदर सब्सटेंस। ठीक, तो ये देखेंगे तो हम लोग ये ढेर सारे सब्सटेंस का सॉल्यूशन है। ठीक, मतलब सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर ऑफ समथिंग। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन, ठीक, तो सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जैसे नमक सॉल्ट, सॉल्यूट हो गया हमारा, सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। हम लोग क्या सॉल्यूशन क्या बन गया, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। ठीक, तो एक तरह से अगर हम लोग सॉल्यूट की डेफिनेशन में आए तो जो चीज़ हम लोग किसी चीज़ में डाल रहे हैं, मतलब छोटे क्वांटिटी में अगर सॉल्ट हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या हो गया, वो सॉल्यूट। ठीक, और जिसमें डाल रहे हैं वो सॉल्वेंट हो गया। ठीक, तो सॉल्यूट क्या होगा हमेशा, सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे, लेस इन नंबर। सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होंगे, जनरली मोर इन नंबर। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला आता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन is the homogeneous mixture of two or more component। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होता है, ठीक, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, मतलब दो कंपोनेंट्स थे, सॉल्ट और वाटर। मतलब एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर क्या हुआ, होमोजेनियस सॉल्यूशन ऐसा हुआ, क्या हुआ कि जो कंपोजिशन हो उसमें से सॉल्वेंट के अलावा कोई दूसरा ना हो, इम्प्योरिटीज ना हो। जैसे कि अगर हम लोग नमक पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम लोग उसमें सैंड ना डाल दें, समझ लो, सैंड क्योंकि डिजॉल्व नहीं होगा तो हमारा ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर बना देगा। और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ होमोजेनियस सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो सकता है गैस का, तो गैस और गैस के सॉल्यूशन। तो गैस और गैस का मतलब जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हम लोग देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। लिक्विड गैस का सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड गैस का जैसे हम लोग पढ़े हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ एक टर्म होता है इन्वायरमेंट में। डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन अ वाटर। ठीक, तो वाटर और क्या हो गया, ऑक्सीजन का मिक्सचर। ठीक, तो लिक्विड गैस के सॉल्यूशन। ठीक, सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक, अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसकी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved per unit of solution। और सॉल्वेंट मतलब जैसे कि कोई
कितना, मतलब 1 चम्मच हम सॉल्यूट डाल रहे हैं 1 गिलास पानी में, ठीक। तो उसको स्ट्रेंथ में जिस टर्म में हम लोग मेजर करेंगे उसे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। ठीक, ये कैसे मेजर होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये हमको परसेंटेज वेट वाइज दे देगा इनटू 100, हमको क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज, ठीक। आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, था वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब कितने मिलीलीटर या सॉल्यूट कितने मिलीलीटर है, इसका वॉल्यूम में रिप्रेजेंटेशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। दोनों जो होगा सेम यूनिट में होगा, ठीक, इनटू 100। इसमें भी दोनों को अगर 1 ग्राम में लेंगे तो नीचे वाला भी ग्राम में होगा, ठीक। दोनों की यूनिट सेम होगी तभी जाके हमारा सॉल्व होगा, ठीक। आते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। परसेंटेज इसलिए 100 से समय मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। चौथा आएगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट के कितने पार्टिकल हैं, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन सॉल्यूशन, ठीक, इनटू मिलियन है 10⁶, ठीक। आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब अगर सॉल्यूट का निकालना हो तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का, यहाँ अगर सॉल्यूट है तो यहाँ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हो, यहाँ सॉल्यूट होगा, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। जैसे कि हम लोग लेट वी हैव अ सॉल्यूशन जिसमें N1 मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के, N2 है सॉल्वेंट के मोल्स, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब N1 प्लस N2, क्योंकि ये दो लोग से मिलकर बना इसलिए, ठीक। ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा N2, क्योंकि सॉल्वेंट का ऊपर अपॉन N1 प्लस N2, ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। अब हम देखते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1। सो अगर हमारे यहाँ पे 2 कंपोनेंट थे, अगर यहाँ हमारे मान लीजिए n कंपोनेंट्स हैं, सो वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ n कंपोनेंट्स। जब n कंपोनेंट्स होंगे तो जैसे कि हमारा फिर एक का मोल फ्रैक्शन N1, ठीक, तो x1 लिख देंगे, x2 लिख देंगे, ठीक, और xn तक लिख देंगे सबका मोल फ्रैक्शन। तो सबके मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या आएगा हमारा 1, ठीक।
ये चीज़ हम लोग आगे यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, ये प्रॉपर्टी। ठीक, आते हैं मोलैरिटी। सो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन होता है मोलैरिटी एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, मतलब हमको सोल्यूट है, उसका नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना, और जो वॉल्यूम रखेंगे हम लोग लीटर में रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ सो हमारे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। हमें सोल्यूशन दिया है, ठीक, उसकी मोलैरिटी निकालनी है, जिसमें 5 ग्राम ऑफ NaOH है, डिजॉल्व किया गया है 450 ग्राम ऑफ मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक, मतलब हमारा ये अगर बीकर है जिसमें सॉल्यूशन है, तो ये 450 मिलीलीटर है, और यहाँ से हम लोग NaOH 5 ग्राम डाल रहे हैं। ठीक, तो हमको इसकी मोलैरिटी निकालनी है। ठीक, तो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है? मोलैरिटी बराबर जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहले हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब 5 ग्राम है, और NaOH का मॉलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास होता है ये नंबर ऑफ मोल्स। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। मॉलिकुलर मास Na का 23, 16 प्लस 1, 5/40। ठीक, इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/8। अब वॉल्यूम मोलैरिटी बराबर आ जाएगा